जय 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 श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण, काटो सकल कलेश, काटो सकल कलेश। प्रथम में तुम्हें मनाऊं, पान फूल मिष्ठान सभी सामान चढ़ाऊं। दो विद्या का दान, ज्ञान अज्ञान गाऊं। रखना मेरा मान, चरणों में माथे नवाऊं। स्वर की दाता सरस्वती, करो तुम्हारा ध्यान। वाणी ब्राह्मणी करो, मुझको आज प्रदान। गुरु गोविंद के जय चरण, न्याहू चरणों मात। दीनहीन जन जान के, रखो शीस पर हाथ। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल कथा रह गई हमारी, दोबारा सुना दो। कथा में बैठ जाओ, वो तो बाद का काम है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से 5वां अध्याय की कथा सुनकर श्री नारद जी गदगद हो गए और नतमस्तक प्रणाम करके विनम्र भाव से कहने लगे, हे पितामह, अब कृपया करके कार्तिक मास के महात्म की विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से विनती सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम बहुत सज्जन हो, जो मृत्यु लोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे प्रश्न करते हो। तो आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने के पश्चात समस्त पापों का नाश हो जाता है। सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ पर समस्त ऋषि मुनियों से बोले कि हे, तब नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे नारद मुनि, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर करने वाला होता है और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी वैसी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार श्री गंगा जी पापों को धो देती है, उसी प्रकार सूर्य पापों को भस्म कर देता है। जिस प्रकार चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, उसी तरह कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार संत समागम पाप ताप तथा दीनता तीनों को ही कार्तिक स्नान नष्ट कर देता है। साधु समागम अथवा क्षमा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनियों ने कहा, हे सूत जी, अगर आप ये कृपा करके कार्तिक मास महात्म का इतिहास तथा प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि एक समय चंद्रबदनी एवं कमल के समान कमल नैनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकी के नाथ हों, भगवान मधुसूदन हुए और वे 16,108 रानियों से बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष मेरे आंगन में खड़ा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप कृपया करके मेरी बात का उत्तर दीजिए। आशा है कि आप मेरे हित के लिए अवश्य उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सत्यभामा हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे लिवा लाई
और बातें छेड़ दी और कहने लगी कि हे प्रिय, सब रानियों में मैं तुम्हें ही अति प्रिय समझता हूँ। हे सत्यभामे, मैंने तुम्हारे स्नेह के बस स्वराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली अवैध वस्तु को भी दे सकता हूँ, जो अकथ अर्थात कहने में वाली बात भी कह सकता हूँ। अतः यदि तुम मुझसे गुप्त से गुप्त बात भी पूछोगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली कि हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं और इतना प्यार करते हैं तो मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कर्म किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वरुण पर बैठकर ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में आने जाने का अधिकार आपके साथ में है। हे स्वामी, पूर्व जन्म में मैं कौन सी तथा किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हे सत्यभामे, मैं तुमको समस्त वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सो तुम एकाग्र होकर के सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगर में अत्रि कुल में एक देव शर्मा नामक 4 वेदों 6 शास्त्रों को 18 पुराणों का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था। वह श्री सूर्य नारायण का अनंत भक्त था। वह रात दिन अतिथियों का सेवा करता तथा सम्मान किया करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा। देव शर्मा ने अपने शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह संस्कार कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता समान सेवा किया करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने के लिए हिमालय के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस देखा। उसको देखकर के उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और मांगने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र तथा अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण मेरे बैकुंठ धाम में चले गए। जैसे मेघ द्वारा बरसा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश, शिव, सूर्य और विष्णु इनमें से किसी भी देवता की भक्ति सराहना करने पर हमको ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बिठाकर हमारे लोक में पहुंचा दिए जाते हैं। इस प्रकार उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती के बहुत रुदन किया और वे रो रो करके तथा पुकार करके कहने लगी, हे पितामह, आप सुनकर गुणवती ने बहुत वदन किया। तो रो रो करके तथा पुकार पुकार कर कहने लगी, कथा हो रही है भैया, पिता और पतिदेव, यह तुम्हारे बिना निर्वाह कौन करेगा। तब मैं जैसे जीवित रह सकूंगी, हाय हाय करते हुए मुझे मेरे को छोड़कर कहाँ चले गए। अब मेरा ध्यान खान पान का प्रबंध कौन करेगा। हे नाथ, ऐसा ठिकाना है नहीं। इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई और जब चेतना आई तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति की पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर संसार में वैराग होकर मेरी भक्ति में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब विधि विधान से कार्तिक मास का व्रत उपवास करने लगी और साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं, इसलिए मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान और जागरण तथा दीपदान करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातः काल झाड़ू देते हैं तथा भगवान का पूजन करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन में पालना करते हैं तथा वे संसार में जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा से भी दुर्लभ शरीर होने लगा।
तब गंगा स्नान का कष्ट सहते हुए तथा अतएव स्नान करने के गंगा जी में प्रवेश करते हुए सारे शीत से उसका सारा शरीर थर-थर कांपने लगा और वह शिथिल होकर के वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे उस विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। तब यह कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया और पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात किया। उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवता द्वारा प्रार्थना किए जाने पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैंने कृष्ण अवतार लिया और आप उस समय जितने भी हमारे विष्णु गण थे वे सब मेरे अवतार ही थे। इसलिए यादवों के रूप में मैं ग्वाल ग्वाल होकर पृथ्वी पर अवतरण करने लगा। देव शर्मा जो तुम्हारे पिता थे वही पृथ्वी पर अवतरित हुए। इस जन्म में देव शर्मा का नाम सुत्राजित हुआ तथा दूसरे जन्म में चंद्र प्रकाश शर्मा पृथ्वी पर जन्म लेकर के धारण करके इस जन्म में वो अक्रूर हुए। तो उस समय जन्म में गुणवती थी, इसीलिए तुम इस पृथ्वी पर जन्म धारण करके सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्रिय हुई। तुमने आजन्म तुलसी जी की वृक्ष की पूजा की, सींच करके उसका पालन किया, उसके नीचे दीपक जलाए, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। जो कार्तिक मास में जो तुमने दीप दान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके तुमने जो छाया कष्ट की सहन किया था, उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला में आकर के बराबर नहीं होते। अतः स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री 6वां अध्याय हरे नमः। बोलो विष्णु भगवान की।